हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5.2। आई थिंक हमने कल पिछले लेक्चर में कवर किया था क्वेश्चन नंबर 14 तक। एंड आफ्टर दैट हमारे पास इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। सो टुडे आई विल ट्राई टू कवर देम ऑल। सबको मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आज। सो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं वी how to move to the question number 15। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एंड व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 15 से? क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67। एंड आपके पास जो टू एपीज हैं, टू एपीज जो आपके पास दी हुई है, टू एपीज क्या क्या है वो है आपके पास। पहली एपी दी हुई है 63, 65, 67, सो ऑन। ये है फर्स्ट एपी आपके पास। एंड सेकंड एपी दिया हुआ है, सेकंड एपी 3, 3, 10, 17, 3, 10, 17, सो ऑन। ये आपके पास एपी दी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है इनकी nth टर्म कहाँ पे इक्वल होगा। चलिए इसको आप यहीं पे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप यहीं सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। जब आप शुरू करेंगे आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 63, a2 इज इक्वल टू 65। बस काफी है, 65 लिख दिया ना। अब यहाँ से आगे क्या होगा, आप जानते हैं हमें d मालूम होना ही होना चाहिए। इन एवरी कंडीशन हमें d मालूम होना चाहिए। सो d यहाँ से फाइंड करेंगे। d कितना होगा, a2 माइनस a या a1 लिखें, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। a2 कितना है, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ए आपका हो गया कितना, 2। सॉरी ए नहीं, डी हो गया आपके पास 2। अब वहां से उधर भी आप डी फाइंड कर लीजिएगा। चलिए या इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जब आपने डी फाइंड किया ना, डी फाइंड करने के बाद हमारे पास हमें मालूम है कि nth टर्म जो है हमने कहना है इनकी nth टर्म कहाँ पे इक्वल होगी। nth टर्म कहाँ पे इसकी इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन जो आपके पास दिया हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ए आपका दिया हुआ है। ए बिल्कुल एग्जैक्टली दिया हुआ है। ए कितना है आपके पास, ए इज ए कितना है आपके पास, 63 डालिएगा वैल्यू, प्लस एन माइनस वन। अब एन भी नहीं दिया है, माइनस वन इंटू डी। डी दिया हुआ है, डी कितना है आपके पास, 2 है। ये आएगा कितना, 63 प्लस ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा ये आपके पास, ये बन रहा है 61 प्लस 2n। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आप मान के चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ a लिखेंगे आप कितना है 3, एंड a2 है आपके पास 10। अब d फाइंड करेंगे, d कितना होगा 10 माइनस 3, d इज 7। d 7 हो गया ना, तो a n का फॉर्मूला a n प्लस n माइनस, a n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है a n का फॉर्मूला। अब ए एन इज इक्वल टू, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन ही तो हमने निकालना है ना, इंटू डी। nth टर्म निकालनी है ना दोनों की, तो आप लिखेंगे डी। डी क्या है आपके पास, यहाँ डी फाइंड किया अभी आपने 7 है, इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस वन, माइनस 7 आएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को भी n माइनस वन को भी। यू विल गेट ए एन इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 7n माइनस 4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब दिया क्या है, वी हैव, अब यहां करूंगा मैं, वी हैव क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि उनकी nth टर्म जो है वो इक्वल है। nth टर्म इक्वल है ना, तो यानी कहां पे इक्वल होगी, हम वही लिखेंगे। nth टर्म कहां पे इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे यानी इक्वल कहा है, हम लिखेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4 लिख सकते हैं आप। इसकी nth टर्म और उसकी nth टर्म आप उनको इक्वल कर दीजिएगा। यह आएगा 61 नहीं, उधर से आप 2n इधर ही रखेंगे, 2n ठीक है। 61 माइ प्लस हो जाएगा 4, ये 4 इधर आएगा, इज इक्वल टू 9। 9 कहां से भाई, ये 7n, ये 2 उधर जाएगा बनेगा -2। अरे क्या हो गया, ये 2n उधर जाएगा बनेगा -2n। ये आएगा 65 इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 5n। अब क्या होगा, से आगे करेंगे आप 5n नहीं सिर्फ n इज इक्वल टू 65 अपान 5।
n इज इक्वल टू 13, 13 5 65 होता है ना। सो n जो निकला आपके पास 13 निकला। वी कैन से 13th टर्म, एट 13th टर्म बोथ द एपीज आर इक्वल, यानी 30th टर्म पे इस एपी की भी और उस एपी की भी 13th टर्म जो है वो आपके पास इक्वल आएगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया हो। काफी आसान है, चीजें काफी आसान है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका चैप्टर चल रहा है, देखिए कितना सिमिलर है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट, कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक आपके पास चल रहे हैं। ओके, ज्यादा इसमें कोई अंतर अभी तक क्वेश्चंस को मैं देखने को नहीं मिला। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है। Your question number 16 is, question number 16 जो आपका है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth by 12। आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा है आपके पास दिया हुआ है, whose third term is 16, A3 दिया हुआ है आपके पास, A3 कितना है 16 कहा है, एंड क्या कहा है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ, ये आपके पास नहीं दिया। चलिए पहले यहां से आप लिखेंगे, आप लिखे डिटरमाइन द एपी, आपने एपी निकालना है, A3 दिया हुआ है, whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth by 12। आप सबसे पहले लिखेंगे A7 का फॉर्मूला, 7 की बात है, A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 6D होगा ना। चलिए जी, A प्लस 6D होगा, एंड यहां से आप क्या करेंगे, डी नहीं मालूम, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसको आप मान के चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है, एक और चीज दी हुई है, वो है फिफ्थ टर्म की बात करी है इसने, फिफ्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ, हाँ फिफ्थ टर्म की, A5 का फॉर्मूला, A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। चलिए जी, आप मान के चलिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिएगा सोल्यूशन जब आप शुरू करेंगे, सोल्यूशन में आपके पास वी हैव हमें दिया हुआ है, क्या कहता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कहता है सिक्स्थ, सिक्स्थ सेवंथ एक्सीड्स द फिफ्थ, सेवंथ का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 6D एक्सीड्स द फिफ्थ, A प्लस 4D, बाई एक्सीड करता है, सेवंथ एक्सीड्स कितना, बाई 12, यानी जो आपके पास 12th टर्म है वो 6 से 12 बड़ी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका A और A कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A हो जाएगा, ये 6D ऐसे ही है, प्लस 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12 हो गया आपका, A कैंसिल हो गया, ये बचेगा 6D में से 6D में से 4D, बाकी बचेगा 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, D इज इक्वल टू 6 निकला, D निकला ना 6। अब देखिए D जब 6 निकला, बट हमारे पास था एक और चीज थी, बट वी हैव क्या था हमारे पास, A3 दिया था, A3 कितना है, A3 इज इक्वल टू 16 है, A3 अगर 16 दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं A3 का फॉर्मूला क्या है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D हो गया आपके पास फॉर्मूला इसका। अब देखिए आगे क्या होगा, A प्लस 2D, अब A3 कितना है आपके पास 16 दिया है, हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यहां से D आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D, कितना निकाला हुआ है आपने, D निकला है आपके पास 6, D आपका 6 है ना, तो चलिए यहाँ 12 है ना। ओके, अब 16 इज इक्वल टू A प्लस, अरे 6 डालना था इधर, क्या हो गया, 6 है आपका, ठीक है, ये आएगा 2 6 12, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A निकलेगा आपके पास कितना, A निकला आपका 4, A निकला ना 4, A निकला 4, चलिए A निकल गया, अब आप A2 निकाल सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस D होगा आपका, A2 कितना, A कितना निकला 4 प्लस D कितना है आपका D, अभी यहाँ देख सकते हैं आप, D निकाला अभी आपने 6, तो निकलेगा आपका A 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। अब निकालेंगे, A3 दिया हुआ था, A3 दिया हुआ था, देखिए आप 10 में कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है ना, तो आएगा 16, ठीक है। A5 आप निकालेंगे, A नहीं A3 दिया था, A4 निकालेंगे आप, A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, A प्लस 3D, A कितना है आपका, A अभी निकाला
4 + 3 इंटू डी, डी कितना है आपका 6 हो गया, ठीक है ना। आगे क्या आएगा 4 + 18 = 22, ये हो गया आपके पास क्या फोर्थ टर्म। हेंस द एपी इज, आप यहाँ लिखेंगे हेंस द एपी इज, एपी क्या बन रही है, पहली टर्म आ रही थी 4, दूसरी टर्म आ रही थी 10, तीसरी आ रही थी 16 एंड चौथी आई 22, सो ऑन। ये है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके पास 16। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, काफी आसान है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो आपका है इट इज 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है, व्हाट डज इट से, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। आपके पास एपी दी हुई है, क्या है एपी, एपी बनी हुई है। चलिए जरा करते हैं क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है उस पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास जो दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है, व्हाट डज इट से, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी जो आपके पास दिया हुआ है, आप लिखेंगे एपी आपके पास क्या दिया हुआ है, इट इज 3, 8, 13 to 53, 3, 8, 13 so on to 253, ये आपके पास एपी दी हुई है। अब आपने यहाँ से आगे क्या करना है, हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन शुरू करने से पहले आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। आप जब सोल्यूशन इसका शुरू करेंगे आप लिखेंगे हम लिखेंगे वी हैव टू राइट, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी हैव टू राइट द गिवन एपी, हम जो आपके पास एपी दी हुई है गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। जरा आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, वो क्यों बात अभी समझ आएगी। रिवर्स ऑर्डर में आप इसको कर लेंगे, वो बनेगा 253, क्योंकि लास्ट टर्म की बात की है, उसके बाद सो आन करा है इसने, सो आन टू 13 एंड 8 एंड 3। अब लास्ट टर्म की बात की थी ना इसने, लास्ट टर्म कितना है 253 है, तो लास्ट टर्म को हम बना लेंगे भाई क्या फर्स्ट टर्म। अब जरूरी रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका ए आ रहा है, ए इज 253, ए अगर 253 आ गया, अब आपने यहाँ डी फाइंड करना है, डी आसानी से फाइंड होगा, डी फाइंड होगा क्योंकि आप यहाँ जानते हैं ना 8 - 13 हो सकता है। अब ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है वो नहीं हमें मालूम, लेकिन आप फाइंड कर सकते हैं। ये लास्ट है ना, लास्ट टर्म है आपके, अब जितनी भी होगी लास्ट टर्म आपके पास है, ये आपका ए हो जाएगा। अब 8 - 13 करेंगे, वो कितना आ रहा है आपका -5, डी निकला आपका -5। अब उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, इसमें आपने फाइंड करना है A20, A20 का फॉर्मूला क्या हो गया, A+19D, A+19D हो गया ना। ए दिया हुआ है, ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना है आपका -5। अभी आपने डी -5 फाइंड किया, तो चलो जरा करते हैं, कितना है 253 -95, जरा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 253 13 में से 5 के बाकी 8 हो गया, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 के बाकी 5 एंड 1 158। 820 इज 158। काफी आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी है, ज्यादा वो डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना। अब देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म, नहीं होने वाला यहाँ पे, लेकिन चलिए कर देते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी, ए द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म। चलिए जी, कहा है आपके पास
आपसे क्या कहा है, द सम ऑफ, हम लिखेंगे A4 का पहले फॉर्मूला। A4 का फॉर्मूला क्या बनता है, A4 का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, A4 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A+3D। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, A8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A8 का फॉर्मूला A+7D। हो गया ना, दो चीजें, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। उसके बाद कहा है एंड कहा है, हमारे पास दिया है द सम ऑफ द इट इज गिवन, हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, हमारे पास दिया क्या है, गिवन दैट सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज कितना, 24, इनका सम 24 है। सो देयरफॉर आप लिखेंगे A+3D+A+7D इज इक्वल टू 24, आप लिख लें। चलिए जी, क्यों लिखा मैंने दो बार, क्योंकि दोनों टर्म्स क्योंकि आपके पास फोर्थ टर्म जो थी एंड एट टर्म जो थी उनका सम कितना है 24। यहाँ करेंगे, ये आएगा 2D 3D+7D+10D इज इक्वल टू 24, या 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा आपके पास D+5, अरे D नहीं है, ये A है, D नहीं है, ये आपका A है। A+5D इज इक्वल टू 12, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब कैसे, 2 जब कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है ना, टू ए एंड 10D में से कॉमन निकल सकता है 2, आप 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा A+5D इज इक्वल टू 12, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आते हैं हम, एंड क्या दिया है आपके पास, सेकंड में कहा है और एक चीज कही हुई है, क्वेश्चन आपसे कहता है सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ और टेंथ टर्म, A6 का फॉर्मूला A+5D, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, A6 का फॉर्मूला होता है ना ये, एंड A6 के बाद A10 का फॉर्मूला क्या होगा आपका, A+9D होगा ना। अब देखिए A+9D यहाँ दिया हुआ है, अब इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका भी कहा है, इसका भी ऐड करने को कहा है क्वेश्चन ने, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ और टेंथ टर्म जो आपके पास दी हुई है, इट इज गिवन दैट, हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट द सम ऑफ sixth and tenth term is इनका सम कितना आ रहा है आपके पास, 44। चलो जी 44 करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर, जब इनका सम इतना दिया हुआ है तो जरा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इनको। अब जब सब्ट्रैक्ट कहाँ, अभी फिलहाल तो फॉर्मूला बनाना है। चलिए जी, क्या बनेगा आपके पास, ये बन रहा है, कितना बनेगा आपके पास, इनको ऐड करेंगे, हम लिखेंगे A+5D प्लस A+9D इज इक्वल टू 44। चलिए जी, ये बनेगा 2A+14D इज इक्वल टू 44, क्योंकि 9D प्लस 5D होता है ना, आप ऐड करेंगे तो ये आएगा नीचे A+7D इज इक्वल टू 22। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, वो 2 आगे जाएगा उस 44 के डिवाइड हो जाएगा 44 किससे, 2 से, बचेगा 22। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो। सेकंड क्या है, सेकंड को पहले लिखो, A+7D इज इक्वल टू 22 है ना आपका, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट दी हुई है, कहाँ गई भाई फर्स्ट इक्वेशन, वेयर इज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ दिया है, आप लिखेंगे A+5D इज इक्वल टू 12। ओके करेंगे, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करो जरा, कितना आएगा, तीसरा साइन आपने प्लेस करना है, तीसरा साइन माइनस, A माइनस A होता है आपका कितना, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2D इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 10, D इज इक्वल टू 10/2, D इज इक्वल टू 5। D आपका निकला ना 5। अब आपने क्या फाइंड करना है, D के बाद आपसे पूछा है क्या, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। अभी फर्स्ट 3 टर्म्स निकाले, लेकिन फर्स्ट 3 टर्म्स से पहले आपको क्या फाइंड करना है, हम लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में D 5 डाल दीजिएगा, A+5 इंटू D, 5 इंटू 5 मतलब 5 इंटू D कहाँ है उधर, तो आप करेंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ये आएगा A
इज इक्वल टू 12 माइनस 25। 12 माइनस 25 क्यों? क्योंकि 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 5 से, क्योंकि आपका डी 5 था ना, यहाँ क्या था आपका? यहाँ 5d था ना, 5 इंटू 5 हो जाएगा जो कि बनेगा 25 इज इक्वल टू 25। यहाँ करेंगे, यहाँ आएगा, फिर यहाँ कर रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, बाकी बचता है माइनस 13। a निकला माइनस 13, अब निकालेंगे a2 का फॉर्मूला a प्लस डी होगा। a कितना है आपका? a अभी निकाला आपने, माइनस 13 माइनस 13 प्लस डी कितना है आपका? डी आपने 5 निकाला। चलो जी, a2 का फॉर्मूला माइनस 13 प्लस 5 कितना होता है आपके पास? इट इज -8। अब निकालेंगे a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d। a कितना है आपके पास? a दिया हुआ है, अभी आपने फाइंड किया, कहीं कहाँ गया भाई? a गायब हो जाता है। a इज -13 प्लस -13 प्लस 2 इंटू 5, ये आपका कितना रहा? -13 प्लस 10 इज इक्वल टू -3। कितना आ रहा है? -3। सो ए था -13, फिर रहा आपका -8, फिर रहा आपका -3, यानी आपका 5 यहाँ क्या है? डिफरेंस है। सो इस तरीके से रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 19 एंड आफ्टर दैट 20, तो दैट मेक्स द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। काफी लंबा चैप्टर रहा है, इसने काफी लेक्चर्स लिए हमारे, लेकिन खैर आसान था, काफी आसान चैप्टर था, लंबा है लेकिन काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये? 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे। क्या है? Subha Rao started the work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200। देखिए, एक शख्स ने एक कंपनी में काम शुरू किया और उसको एनुअल सैलरी जो है, स्टार्ट उसकी सैलरी जो हुई वो 5,000 से हुई, एंड उसको कहा गया कि आपको हर साल इंक्रीमेंट होगा। कितना इंक्रीमेंट मिलेगा आपको? 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिलेगा। आपने बोलना है उसका अमाउंट 7,000 रुपए किस साल में पहुंचेगा? 7,000 रुपए किस साल में? इनिशियल सैलरी उसकी स्टार्ट हुई कहाँ से? 5,000 से। 5,000 से इंक्रीमेंट कितनी हो रही है भाई? 2,000, 200, एंड आपने बोला 7,000 उसकी सैलरी किसमें, कहाँ कब पहुंचेगी? हम लिखेंगे, आपके पास ए दिया हुआ है, ए इज 5,000। कितना है? ए 5,000 है। अब डी दिया हुआ है, जो इंक्रीमेंट हो रही है दैट इज डी, वो आपका डी है। एंड इसके बाद आपके पास ए एन दिया हुआ है, कितना? 7,000। कितना है? 7,000। आप डायरेक्ट यूज करेंगे सोल्यूशन, जब आप शुरू करेंगे आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? अब ए एन कितना है? 7,000, डाल दीजिएगा 7,000। ए एन 7,000 इज इक्वल टू ए कितना है? 5,000 प्लस n-1 इंटू डी अभी आपने फाइंड किया, डी 200 है। चलिए जी, यहाँ से आगे क्या होगा? अब 7,000 ऐसे ही, ये 7,000 ऐसे ही, ये 5,000 को इधर लाएंगे, ये बनेगा -5,000। ठीक है ना? इज इक्वल टू n-1, लेकिन वो 200 था, उसको डाल दीजिएगा इसके डिवाइड में। अब आगे, यहाँ से आगे क्या होने वाला है? चलिए जी, 7,000 में से 5,000 बाकी बचेगा 2,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इज इक्वल टू n-1। 2,001 2,001 हो गया ना? n-1, ये ठीक है क्या? गलत कर रहे हैं भाई हम, यहाँ 200 था। ठीक है ना? ये कितना ऊपर, कितना बच रहा था आपके पास? ऊपर बचा था ये 2,000 डिवाइडेड बाय 200 था। ठीक है ना? 20 20 2 1 2 10। ठीक है, 10 इज इक्वल टू n-1 आया, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 आ गया, n इज इक्वल टू 11 आ गया। n कितना निकला आपके पास? 11। मीन्स उसकी सैलरी 11th ईयर में, यानी 11वें साल में उसकी सैलरी 7,000 पहुंचेगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 नहीं था यार, 19 था। क्वेश्चन नंबर 19, इट वाज क्वेश्चन नंबर 19। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आपको काम दे रहे हैं, ये आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं। अब ये आसान है ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 हम समझाते हैं, करना आपने है। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। वो ₹5 सेव करती है, कितना बचाती है? वो ₹5 बचाती है ना एक साल नहीं, एक किसी हफ्ते के पहले, किसी साल के पहले हफ्ते में। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, फिर वो अपनी इस वीकली सेविंग को इंक्रीज करती है बाय 1.5, फिर उसमें इंक्रीज कर देती है 1.75 रुपीज, वो इसमें इंक्रीज कर देती है। उसकी वीकली सेविंग जो है, आपने बोलना है 20.75 कब बनेगा? उसकी सैलरी 20 पॉइंट, यानी सॉरी, सैलरी नहीं, उसकी जो सेविंग है 20.75, 20.75 कब बनेगी? यानी ए दिया हुआ है, दिस इज योर ए,
and this is your D, and this is your A. Same question. Is there any difference? Tell me honestly. Is there any difference between the question, this question and this question? No, I don't think so. कहीं कोई difference नहीं है. In 19th question, AN was given, and similar thing is given here. यहाँ भी ए दिया था, यहाँ भी ए दिया, यहाँ भी डी दिया था, एंड यहाँ भी डी दिया था. अब फाइंड क्या करना था? एन फाइंड करना था, एंड सेम थिंग यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हियर. यहाँ भी आपने वही चीज फाइंड करनी है. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट एन, क्योंकि आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं. तो आई होप, क्योंकि इतना चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक कि अब आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2. एंड इसके बाद अभी एक और एक्सरसाइज है. अभी उसके आई थिंक 4 से 5 लेक्चर्स और होने वाले हैं. 4 से 5 मिनिमम, 4 से, क्योंकि उसमें भी 20 क्वेश्चन हैं. 20 नहीं, 25-26 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा ही. आई थिंक 30 क्वेश्चन हैं. उसके भी 4-5 लेक्चर, 5 मिनिमम 5 लेक्चर्स अभी होने वाले हैं. उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. अब अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए. एंड साथ में प्रेस और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले.